नर्सरी क्लास में तो जाके देखिए पूरा झूला ही झूला है। शिक्षा पर फोकस करना, और शिक्षा पर फोकस करने के लिए हम जितने भी हमारे फैकल्टी हैं, जितने भी टीचर लोग हैं, सब हम बाहर से लाए। कोई दिल्ली के हैं, कोई कलकत्ता के हैं, कोई दार्जिलिंग के हैं, और सब टोटल बीएड टीचर का टीम हम लेके आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में एक शिक्षा का एक क्रांति हो और अभिभावक भी संतुष्ट हो और बच्चे भी यहाँ से कुछ बन के निकले। किसी समाज, किसी राष्ट्र और किसी देश के निर्माण में अगर सबसे बड़ा योगदान होता है वो तो बेहतर शिक्षा का योगदान होता है। अभी हम मौजूद है हरलाखी प्रखंड के हरलाखी गांव के पास। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे हम अभी NH 227 सड़क पर है। आप हमारे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर उमगांव जो हरलाखी का प्रखंड मुख्यालय है। और हमारे इस साइड देख रहे होंगे कि हम यहाँ क्यों हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे, एक बोर्ड नजर आया, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, और देखने से लगता है कि कुछ बेहतर होगा। तो हमारी मंशा हुई और हमारी इच्छा हुई कि हम क्यों ना आज निजी विद्यालय के दौर में जिस तरह से यहाँ पर एक क्रांति का योगदान हुआ है, क्रांति चलाई जा रही है, जगह जगह निजी विद्यालय खुल रहा है, तो क्या निजी विद्यालय बच्चों के भविष्य में कारगर साबित हो रहा है, इसी की पड़ताल हम करेंगे। और इस विद्यालय के पड़ताल को लेकर के आज हम इस विद्यालय का विजिट करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं निजी विद्यालय यूनिवर्सल स्कूल में और इसकी पड़ताल करते हैं कि क्या क्वालिटी है यहाँ के एजुकेशन का। चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं जो स्कूल है, निजी विद्यालय है, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल के मुख्य दरवाजे के पास पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यह विद्यालय, और कहा जाए तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल ही रहा है यहाँ पर। महज 1 महीना ही हुआ है यहाँ इस विद्यालय का खुले हुए, और एक क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभिभावक अपने बच्चे को भेज रहे हैं। इस तरह की जो बातें हैं, जब हम फील्ड क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ पर समझ में आया है, जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो लोग बता रहे थे। तो चलिए अब हम चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह का क्या व्यवस्थाएं हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और कहा जाए तो ये देख सकते हैं कि यहाँ ये प्रिंसिपल कार्यालय है, प्रिंसिपल बैठे हुए यहाँ पर। तो चलते हैं और उनसे मिलते हैं। चलिए सर नमस्कार। हम मधुबनी न्यूज से हैं, विक्रम भगत नाम हुआ मेरा। यहाँ हम गुजर रहे थे तो सोचे हैं कि आपके विद्यालय का भ्रमण करें और यहाँ समझे कि आखिर 1 महीना ही हुआ है और एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये चर्चा का विषय क्यों बना है? सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। At first, my address is my introduction is I am Hasan Chaudhary. I am from beginning teaching at Delhi many times, and I have teaching in different schools, but I am doing a principal and in chargeship at Delhi at A1 Public School and Chaudhary Khushi Ram School. In different school I have surviving. So I came here. My students is teaching there, and he is
calling me here. You have survived this school, Universal Public School, and I visit this school. I see, I look out this school's charm, very fine, and its location is also neat and clean. So I provide here. My charming is day by day progressing, and here is a teaching pattern is CBSE board and different types of activity program also here I once held, and coming time and coming months and coming seasons there are many types of school festivals were held in our school in coming period. इनसे सुना कि अनुकूलित वातावरण में और बेहतर जो शिक्षा है, बेहतर क्वालिटी एजुकेशन है वो देने की पूरी कोशिश यहाँ के विद्यालय प्रबंधन, यहाँ के टीचर और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनके द्वारा देने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ के जो क्लासरूम है, अभी क्लास चल रही है तो क्या कैसे है, शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं और बच्चे की क्या स्थिति है, चल के देखते हैं। चलिए अब हम आते हैं यहाँ और नर्सरी क्लास है यहाँ पर, और यहाँ देखते हैं कि किस तरह से जो बच्चे आप देख रहे हैं कि बच्चों को बैठने से लेकर के जो तमाम जो चीज़ें हैं ताकि बच्चे एजुकेशन से जुड़े, एजुकेशन से जुड़ करके जब बच्चा छोटा होता है तो वो खेलने की मन ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो इनका क्लासरूम है वो क्लासरूम डिजाइन किया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं टीचर है और कंटिन्यू छोटे छोटे बच्चे हैं उनको संभाल रही हैं और जो शिक्षा से है, जो पढ़ाई में मन लगे वैसे इसलिए जोड़ने की भी कोशिश कर रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये नर्सरी कहा जाए और नर्सरी में किस तरह से व्यवस्था है, हम व्यवस्था दिखा रहे हैं और लगातार यहाँ पर टीचर मौजूद हैं और बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन है वो देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हमने तो नर्सरी का आपको दिखाया और अभी चलते हैं हम और दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे क्लासरूम है, क्योंकि कहा जाए तो हरलाखी में पहला यह विद्यालय है जो जिस तरह की व्यवस्थाएं दी गई है, क्योंकि निजी विद्यालय के नाम पर बहुत यहाँ है, लेकिन कहा जाए तो जब जिस तरह से क्षेत्र में चर्चाएँ हैं, ग्रामीण इलाके हैं और ग्रामीण इलाकों में एक बेहतर विद्यालय का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी क्लास है। मैम नमस्कार, मैं मधुबनी न्यूज़ की हूँ। ये कौन सी क्लास है? क्लास यूकेजी एलकेजी। यूकेजी एलकेजी। अभी आप क्या पढ़ा रहे हैं? यूकेजी के अभी हिंदी करवा रहे हैं। हिंदी करवा रहे हैं, अच्छा। ये बताइए कि इस इलाके में ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके में अभिभावक अपने बच्चों को, जब क्या होता है कि जब बच्चे एडमिशन के लिए होता है तो जो गार्जियन है बहुत सोचते हैं कि हम क्या करें, बच्चे को कहाँ भेजें, तो यह स्कूल अहम क्यों है? अहम इसलिए है कि यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है ज़्यादा मैक्सिमम करके, और सब बाहर से टीचर मंगाए गए हैं। मैं खुद कोलकाता से आई हूँ। आप कोलकाता से आई? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी चौधरी है। अच्छा, आप कोलकाता से यहाँ हाँ जी, पढ़ा रहे हैं? मैं कोलकाता से आई। तो आपने देखा कि जो यहाँ के टीचर है टीचर सभी कोई बाहर से ही है यहाँ पे, सभी कोई बाहर से? आउट ऑफ स्टेट है। चलिए थैंक यू मैम। सभी लोग बाहर से, और आप देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चे जो पोशाक में हैं और लगातार यहाँ पर क्लासरूम भी बेहतर बनाया गया है और छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में है आप? नर्सरी में था, यूकेजी में। नर्सरी में थे, अब यूकेजी में हैं। वाह, कहाँ घर है आपका? कसेरा। कसेरा। पापा का क्या नाम है? आशीष कुमार सिंह। आशीष कुमार सिंह। अच्छा, तब अभी पढ़ाई कर रहे, मन लग रहा है इस स्कूल में? कैसा है स्कूल? बहुत नीक है। नर्सरी क्लास में तो जाके देखिए पूरा झूला ही झूला है। झूला ही झूला है? अरे वाह, इस क्लास में झूला नहीं लगा है? नहीं, आप खत्म हो गया। खत्म हो गया? आप नर्सरी में थे? हाँ। अच्छा, तो आपका भी मन है झूला पे? तो जब लंच हुआ था ना, हाँ, तो खा लिए थे, तो हम ना तो लंच होने से आधा पहले ही खा लिए थे, क्योंकि मेरा पेट दुख रहा था इसलिए। अच्छा। तो हाँ, तो तब मेरा पेट थोड़ा ठीक हुआ। तो थोड़ा सा रेस्ट करे तो ठीक हुआ। अच्छा, रेस्ट किए हैं? हाँ, तो अच्छा, तो मैगी लाए थे तो लंच टाइम में खाए। तो आपको दर्द हुआ तो बताया अपने टीचर को? हाँ, बताए ना। अच्छा, तो टीचर क्या बोले? जो थोड़ा सा खा लो। अच्छा, तो आपने खा लिया? अच्छा, पढ़ाई में मन लग रहा है? क्या पढ़े हैं आज? My name is Guansaya। आपने क्या पढ़ा आज? आज
1 2 पढ़े थे और हिंदी पढ़े थे। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा होकर के क्या करना है? बड़ा हो के क्या करेंगे? हॉस्टल में जाएंगे। हॉस्टल में जाने के बाद बड़ा होकर के कुछ करना है, कुछ बनना है, क्या करना है? पापा क्या करते हैं? पापा बैंक में नौकरी करते हैं। बैंक में नौकरी करते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? एक के बाद संडे को आते क्योंकि उनको पटना में ना, हाँ। पटना में है ना, आज ही खुल गया है एक ठो नौकरी। अच्छा। तो कभी नहीं छूटेगा। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हैं? इसी क्लास में है, कौन से? यूकेजी में। अच्छा, यूकेजी में है। तो आपने एक छोटा सा बच्चा, जिस तरह से सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी एजुकेशन इसलिए कहा जाता है कि हम आए हैं और ये बच्चा मिला और इनसे हम बात किए तो बेबाक तरीक़ा से और बहुत ही अच्छे ढंग से हमसे मिला और बात किया। ये बहुत बड़ा चीज़ होता है कि अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी बच्चे से मिलिएगा तो बच्चा शर्माता है और बात नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ के बच्चे यहाँ का क्वालिटी एजुकेशन आपको दिखाते। चलिए चलते हैं फिर अन्य क्लास में। अभी चलिए फिर हम एक अन्य क्लास में आए हैं और पहले जानते हैं बच्चों से, ये कौन सी क्लास है? 1 क्लास में आप हैं। क्या नाम है आपका? रोशनी कुमारी। घर कहाँ है? हरलाखी। पिताजी का क्या नाम है? रंजीत मंडल। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं। चलिए, तो ये बच्चे हैं 1 क्लास में हम मौजूद हैं, हमारे साथ टीचर हैं और बाहर की टीचर हैं। मैम क्या नाम है आपका? My name is Chimi Sherpa. अच्छा, आप कहाँ से हैं? I'm basically from Darjeeling and I'm here to teach them English. So आप ये टीचर दार्जिलिंग से है और यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए आई है। और यही होता है कि जब शिक्षक अगर अच्छे होंगे तो एजुकेशन में क्वालिटी आना ही आना है। तो क्या है मूल, किस तरह से आप यहाँ आई हैं, तो क्या लगा सबसे पहले यहाँ के बच्चों में क्या चीज़ की कमी है? like they are all are eager to learn and they are good for the development and I can see their abilities. So we'll see and we'll hope that all of them will be our bright future in our coming days. So we will see forward. Thank you. आप कब आई यहाँ? We आज ही आए थे। चलिए, मिथिला की धरती पे स्वागत है आपका। Thank you. चलिए, तो ये आज ही आई है और यहाँ पहुँची है और हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, जानेंगे। क्या नाम है बाबू? शानवी। अच्छा, कहाँ घर है आपका? छतौनी। आप छतौनी से आती हैं? कैसे आती हैं? गाड़ी से। कौन सी गाड़ी से? स्कूल की गाड़ी से। आपके यहाँ गाड़ी डेली जाती है? अच्छा, कौन सी क्लास में है? 1 में है। हमारे साथ है एक और बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? अन्नू कुमारी। कहाँ घर है? हैरने। अच्छा, हैरने से आप आते हैं यहाँ? कैसे आते हैं? गाड़ी से आते हैं। पिताजी के पापा का क्या नाम है? उपेंद्र ठाकुर। अच्छा, पापा क्या करते हैं? सरकारी नौकरी में हैं। अरे वाह, तो आप भी सरकारी नौकरी में जाओगी पढ़ लिख के? नहीं, तो क्या करोगे आगे? अभी तो पढ़ना है आपको। आज क्या पढ़ा है आपने? बहुत सारे। क्या कुछ बता दीजिए। इंग्लिश, हिंदी, मैथ। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, इतना आपने पढ़ा। यहाँ के टीचर कैसे हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं? मारते भी हैं? तो डांटते हैं? डांटते हैं। आप नहीं पढ़िएगा तो डांटेंगे ही। चलिए, वेरी गुड। चलिए, अभी हम पहुँच चुके हैं कक्षा 4 में, क्योंकि यहाँ ये इंग्लिश मीडियम है और हमारी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है तो हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ टीचर है। क्या नाम है सर आपका? आशीष कुमार महाराज। कहाँ से आप हैं? सर दिल्ली से हैं सर। आप दिल्ली से हैं? यस सर। यहाँ बिहार में? यस। गाँव में? यस सर। आप यहाँ आए तो कब से आप आए हैं? सर मुझे 1 मंथ हो गया सर। 1 मंथ, क्योंकि 1 महीना ही हुआ ही विद्यालय यस चल रहा सर, है। यस ठीक। सर। आप 1 महीना से यहाँ के बच्चे आप क्लास रेगुलर कर रहे हैं? यस सर। क्या लग रहा है, क्या कमी है बच्चे में? क्या, क्योंकि परिवेश जो होता है ग्रामीण परिवेश से, परिवेश के अनुसार फर्क पड़ता है। यस। क्या कमी है यहाँ और कैसे ये जो स्थिति है सुधरेगी? सर यहाँ पे जो भी बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं सर, कई ऐसे बच्चे जिनका सीबीएसई बैकग्राउंड नहीं है या इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड नहीं है, तो कई सारे बच्चों को यहाँ पे रीडिंग में प्रॉब्लम है। तो सबसे मेन चीज़ है कि उन्हें बुक्स रीडिंग कंपलसरी है सर, क्योंकि अगर इनका जो मैथ्स है वो ज़्यादातर हिंदी में है सर, तो जब तक इनको बुक्स रीडिंग नहीं आएगा तो इनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में इशूज़ आएंगे। तो हमारा जो मेन फोकस है सर वो इस पे है कि बच्चा कम से कम बुक रीडिंग कर पाए इंग्लिश में, उसके बाद चीज़ों को समझ पाए और हम एक एक टॉपिक को इनको क्लियर कर पाए। दूसरा मेन चीज़ है प्रोनाउंसिएशन पे हमारा फोकस है, ये जो बोले उसमें इनको मतलब जो प्रोनाउंस करे किसी भी वर्ड्स को, तो हमारा उस पर मेन फोकस है सर। बाकी से सारे सब्जेक्ट तो यहाँ पे जो भी है एक
बिहार बोर्ड में कि इंग्लिश ही इंग्लिश में है, पर यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट हिंदी को छोड़ के इंग्लिश में है सर। तो इनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा सर हमें इनके ऊपर, और थोड़ा इनका जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, तो थोड़ा इन्हें भी अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की भी जरूरत है, क्योंकि एक बदलाव अगर होता है तो बदलाव के लिए संघर्ष करना पड़ता है और अपना बेस्ट देना पड़ता है। तो निश्चित ही चलिए हम कुछ बच्चे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? सोनाली कुमारी। कहाँ घर है? हिरने। हिरने, भारत नेपाल तो बगल में, वहाँ हिरने से नेपाल बगल में ना? सर अच्छा, क्या नाम है पापा का? सुजीत कुमार झा। सुजीत कुमार झा। क्या करते हैं? साहब बोले हैं। अच्छा, साहब बोले हैं। क्या करते हैं? बिजनेस में। बिजनेस में। ठीक है। आप कौन सी क्लास में हो? क्लास 4 में। 1 महीने से आ रहे हैं यहाँ? हाँ। इससे पहले कहाँ पढ़ रहे थे? स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में। अच्छा, वहाँ छोड़ के आप यहाँ आ गए? यस सर। क्या लगा अंतर दोनों में? कुछ नहीं, बस वहाँ का पढ़ाई नहीं अच्छा था। वहाँ का पढ़ाई नहीं था। यहाँ के टीचर कैसे हैं? अच्छे हैं। एकदम क्लियर करते हैं, पढ़ाते हैं, जब जो चीज़ आप पढ़ रही हैं उसमें समझ में आता है? यस सर। अच्छा, क्या करना है आगे जीवन में, क्या बनना है? जीवन में डॉक्टर। डॉक्टर क्यों बनना है? क्या मतलब वैसे ही मन है या कुछ सोच के? नहीं, मेरा मन है बनना। आपका मन है बनना। चलिए, इनका मन है। बच्चे हैं जो किसी दूसरे विद्यालय में थे और उस विद्यालय से यहाँ आए हैं, क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी यहाँ है। आपका क्या नाम है? केशवानंद। क्या? केशवानंद। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हैं? 5 में है। क्या करना है आगे? मेहनत कर रहे हैं आप? हाँ। क्यों कर रहे हैं मेहनत? आगे क्या करना है? कुछ बनना है? बनना। क्या बनना है? डॉक्टर। नौकरी लेना है? डॉक्टर बनना। अच्छा, डॉक्टर बनना है। अच्छा, यहाँ जो टीचर है जो पढ़ाते हैं समझ में आता? आता। कितना समझ में आता? बहुत आता। चलिए, फिर एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद हम आएंगे तो फिर समझ में आ ही जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो ये बच्चे थे और बच्चों ने बताया किस तरह से जो एजुकेशन है और क्वालिटी की बात करें तो मैं अब तक जो देख रहा हूँ, जो टीचर से मिला हूँ, बच्चे से मिला हूँ, पूरे हरलाखी में यह पहला विद्यालय है जो कहा जाए तो ज़रा हट के। आइए चलते हैं फिर स्मार्ट क्लास और स्मार्ट क्लास में देखते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं स्मार्ट क्लास, जो विद्यालय है, निजी विद्यालय कहा जाए तो हरलाखी में धड़ल्ले से विद्यालय, निजी विद्यालय खुल रहे हैं यहाँ पर। और हर गांव में कहा जाए तो ऐसा कोई गांव नहीं है जहां विद्यालय, निजी विद्यालय नहीं है। लेकिन एजुकेशन के नाम पर वही जो छात्र छात्राएं मैट्रिक इंटर कर लिया उसे टीचर बना करके रख दिया जाता है और उससे बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या एजुकेशन होगा। और यहाँ पर जिस तरह से देखे हैं कि जो भी यहाँ शिक्षक हैं, कोई दिल्ली से है, कोई दार्जिलिंग से है, तो बड़ी बात है इस अपने हरलाखी के लिए कि एक बेहतर जो बेस्ट है, बेस्ट देने की कोशिश हुई है। इसके जो संस्थापक है राघवेश चौरसिया जी। और चलिए स्मार्ट क्लास में हम विजिट करेंगे और वहाँ पर राघवेश चौरसिया जी स्वयं मौजूद हैं और इस पूरे जो कहानी है उनकी मंशा क्यों हुई इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर राघवेश चौरसिया। राघवेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं? जी बढ़िया बढ़िया सर। झटका नहीं ना लगा? नहीं। अभी अचानक हम पहुँचे हैं तो वैसा नहीं लगा झटका नहीं सर, बिना बुलाए हम पहुँच गए? नहीं आए हैं, आपका वेलकम है। आप कितना बढ़िया सब जगह देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी हम जब बगल से रास्ते से गुजर रहे थे तो आपके विद्यालय पर हमारी नज़र पड़ी और लगातार जब से आपका विद्यालय यहाँ खुला है तो अपने क्षेत्र में चर्चा है कि नहीं बेस्ट है, क्योंकि विभिन्न विद्यालय से अपने जो अभिभावक है बच्चों को निकाल करके आपके विद्यालय भेज रहे हैं। क्या जिस तरह से प्रिंसिपल से हमारी बात हो रही थी, करीब 200 नामांकन मात्र 1 महीना में हुआ। जी, अभी 1 महीना हुआ भी नहीं है, 1 महीने से कम नहीं हुआ, 20-22 दिन में। यह आप राजनीति में थे, आप व्यवसायी में थे, तो ये अचानक से सोच कैसे बदली? क्या विद्यालय में व्यवसाय करना है? नहीं सर, चूँकि ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत ही, आप लोग को भी पता है कि कैसा स्थिति है शिक्षा का यहाँ पे। सब तो व्यवसायीकरण कर ही दिया है। तो सर मेरा मोटिव था कि एक गुणवत्ता शिक्षा अपने इस जो लोकेलिटी है, जो भी इस क्षेत्र के व्यक्ति हैं, जो भी गार्जियन हैं, जो भी बच्चे हैं, सबको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मेरा मुख्य उद्देश्य शुरू से ही था। तो मैं इसमें प्रयास किया हूँ और आप लोग देखें, घूमे हैं सब जगह, सारे क्लास में शायद गए होंगे। हाँ, हम सारे क्लास में तो देखे होंगे। तो मैं नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें तो यहाँ जो जानकारी, क्योंकि कुछ विद्यालय जो चलाते हैं उनको बुरा भी लगेगा, लेकिन यह सच्चाई है, ध्रुव सच्चाई है कि कुछ विद्यालय क्या कहे, निजी विद्यालय हर गांव में खुला है और
जो बच्चे इंटर पास कर लेते हैं उसे 1500-2000 रुपये नौकरी पर रख करके और बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है। क्या फर्क है वो विद्यालय और आपके विद्यालय में? देखिए, पहले हम देखते थे कि बगल का स्कूल तो इतना खुला हुआ है, तो आप लोग देख ही रहेंगे कितने स्कूल खुला, जगह जगह स्कूल खुला हुआ है। जब मैं इस स्कूल कंस्ट्रक्शन जब चालू किया, जब इसके बारे में मैं समझा, तब पता चला कितना वाइटल काम है, कितना डिफ़िकल्ट काम है। सीधे स्कूल खोल लेने से नहीं होता है। आप कितना अच्छा गुणवत्ता शिक्षा दे रहे हैं, कितना अच्छा उसका एनवायरनमेंट आप दे रहे हैं, कितना बढ़िया उसमें आप जो भी टीचर हैं, कितना क्वालिटी का टीचर है, जो भी फैकल्टी आप अच्छा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो मैं इस पर ठीक है, बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन या मेरा ग्राउंड या जो भी है एक सेकेंडरी चीज़ है। मेन प्राइमरी चीज़ है शिक्षा पर फोकस करना, और शिक्षा पर फोकस करने के लिए हम जितने भी हमारे फैकल्टी हैं, जितने भी टीचर लोग हैं, सब हम बाहर से लाए। कोई दिल्ली के हैं, कोई कलकत्ता के हैं, कोई दार्जिलिंग के हैं, और सब टोटल बीएड टीचर का टीम हम लेके आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में एक शिक्षा का एक क्रांति हो और अभिभावक भी संतुष्ट हो और बच्चे भी यहाँ से कुछ बन के निकले और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। तो कहा जाता है कि अगर क्रांति लाना हो तो कुछ बेहतर किया जाए, कुछ बड़ा सोचा जाए। तो राघवेश चौरसिया जी थे और इन्होंने एक बड़ी सोच के साथ यहाँ पहुँचे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यह जो एक विद्यालय हरलाखी प्रखंड में कहा जाए तो ऐसा विद्यालय स्मार्ट क्लास का व्यवस्था करवाएं। देखिए, एक डिजिटल बोर्ड है, शायद नहीं हो एरिया, अपने एरिया में तो नहीं है ये डिजिटल बोर्ड, जो इसमें खान सर सब या कोई भी बड़े प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो यही डिजिटल बोर्ड है। यही डिजिटल बोर्ड लेके आए हैं और इसमें टोटल विजुअली जो होता है, विजुअली एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए भी एक अलग से, और हम लोग इसमें योगा का टीचर अलग लिए हैं, योगा फैकल्टी अलग है, डांस का फैकल्टी अलग है, और जूडो कराटे का फैकल्टी अलग है, स्पोर्ट टीचर अलग है। ये सारे अलग अलग फैकल्टी करके अलग अलग टीचर लिए हैं। और सभी अभिभावक जितने भी अगल बगल और जो भी हमको देख रहे हैं, सबको नमस्कार करते हुए मैं आग्रह करता हूं कि एक बार आप कम से कम स्कूल में आके एक विजिट कर लीजिए। संतुष्टि होगा, आप देख लीजिएगा कि क्या व्यवस्था ठीक है या नहीं है। एक बार आके एक बार कम से कम आप लोग विजिट कीजिए और अपने बच्चे को दे। और मैं आपसे वादा करता हूं, कोशिश करूंगा आपका बच्चा बेहतर शिक्षा लेके यहाँ से इस स्कूल से निकले और कुछ आगे कुछ बने, कुछ करे, कुछ बेहतर करे, कुछ बने और होना भी चाहिए। क्योंकि आप जीवन भर कमाते हैं किसके लिए, जीवन भर आप मेहनत किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए। तो बच्चों के एजुकेशन के साथ समझौता ना करें और ये स्कूल यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में आप एक बार विजिट करें और लगे तो अपने बच्चों को यहाँ एजुकेशन के लिए दे। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।